अगर आपका बच्चा भी एक टीनेजर है या वो टीनेज में आने वाला है तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू माय डियर पेरेंट्स। टीनेज इज नॉट जस्ट अबाउट पीरियड्स एंड पिंपल्स, इट कम्स विद एन ओशन ऑफ न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस एंड रोलर कोस्टर राइड्स। एक बच्चे को बड़ा होने में जरूरत होती है बहुत सारे सपोर्ट, गाइडेंस, फ्रीडम और एक हैपनिंग एनवायरनमेंट की, उसकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अगर हम इनको अभी नहीं समझेंगे तो हम उनको खो देंगे, वो हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। और यही टाइम होता है उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने का, उनको अपना फ्रेंड बनाने का। हमें अपने बच्चों को सुनना चाहिए बिना जजमेंटल हुए। उनको हमेशा ही नसीहत या एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। समटाइम्स दे वांट टू हियर दैट हाँ बेटा, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। दिस एज इज सो सेंसिटिव दैट बच्चा बहुत सारी नई फीलिंग्स से गुजर रहा होता है। उसको डांटना या गुस्सा करना इज नॉट द सोल्यूशन। जस्ट इन्वॉल्व इन देयर लाइफ एंड मेक देम कंफर्टेबल टू शेयर इट विद यू। उनके लिए आप उनकी सेफ स्पेस बनिए सो दैट वो किसी बाहर वाले को इतना क्लोज ना बना ले जहाँ आगे जाकर कोई उसका फायदा उठाए। टीनेजर के मन में हमेशा डिजायर होती है दैट कोई उसे अनकंडीशनल लव करे। दो हम पेरेंट्स अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव ही करते हैं, बट उनको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में कभी फर्क नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन लुक्स, ट्रेट्स और बिहेवियर। इससे दूसरे बच्चे का मन बुझ जाता है, उनको उनकी लाइफ ही मीनिंगलेस लगने लगती है। उनको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की जरूरत होती है सेल्फ वर्थ एंड रेजिलियंस के लिए। लव देम व्हेन दे लीस्ट डिजर्व इट बिकॉज दैट्स व्हेन दे नीड इट मोस्ट। उनको गाइड करे, कंट्रोल नहीं करे। उनमें बचपन से ही वैल्यूज, मॉरल्स डेवलप करें। उनको थोड़ी फ्रीडम दे, हाँ, बट किसी काम को करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी समझाएं, क्योंकि आप उनको मना करते रहोगे उनको एनीवे वो काम करना ही है। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, ना कि उनसे ब्लाइंड ओबीडियंस एक्सपेक्ट करें। अपनी खुद की मिस्टेक्स शेयर करें सो दैट वो आप पर ट्रस्ट करें। जैसे आप अपने बच्चे से रिस्पेक्ट चाहते हो, आपका बच्चा भी आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। उनसे कोई काम करने में गलती हो तो उन पर चिल्लाए नहीं, दे आर स्टिल लर्निंग, बल्कि उनको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उन पर ट्रस्ट करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब उनके फ्रेंड्स तो चूज नहीं कर सकते, बट उनको उनके फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प तो कर ही सकते हैं दैट कौन टॉक्सिक है या कौन आपके बच्चे को शो ऑफ करके उसे लेट डाउन कर रहा है। पहले का टाइम अलग था, बच्चों को बिना वजह बाहर जाने या गलत लोगों के साथ उठने बैठने से रोका जा सकता था। आजकल बच्चे बाहर भी ना जाएं, फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए दैट वो सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। टेल देम डोंट ट्रस्ट एनीवन ऑन सोशल मीडिया, आस्क देम टू नॉट शेयर एनीथिंग जिससे उन्हें बाद में रिग्रेट हो। उनको बताओ कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना कितना इंपॉर्टेंट है। आज जो पर्सन उनके लिए इंपॉर्टेंट है कल वो पता नहीं कहाँ होगा। आस्क देम टू प्रोटेक्ट देयर हर्ट। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनको अपनी लाइफ और फ्यूचर को अफेक्ट ना करने दें। उनको प्यूबर्टी अटेन करने से सेक्सुअल हेल्थ तक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देना भी आपका फर्ज है। उनको हर प्रॉब्लम को पेशेंटली एंड स्पिरिचुअली डील करना सिखाएं सो दैट वो पैनिक होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। दिस इज द राइट टाइम दैट आप उनमें टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी स्किल्स और पैशन डिस्कवर करने में हेल्प करें। आपको याद होगा स्कूल या कॉलेजेस में हर कोई हमारा फ्रेंड नहीं होता था। बहुत सारे हमारे क्लासमेट्स या स्कूलमेट्स हमसे जेलस भी होते थे और उस जेलसी में हमें वो मेंटली और फिजिकली हर्ट भी कर देते थे, जो हम अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं थे। नाउ टाइम इज चेंज्ड। स्कूलमेट्स और क्लासमेट्स तो सेम है, बट बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। खुद को इतना ईजी बनाया दैट वो आपसे सब शेयर करें। ये उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने में हेल्पफुल होगा। उनको फ्यूचर की होप, आगे बढ़ने का एनकरेजमेंट और ये बिलीव कराएं दैट दे मैटर इन योर लाइफ एज अ चाइल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप भी एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चों से प्यार करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने पार्टनर के साथ। थैंक यू।